अच्छा देखिए, जो मौलाना साहब थे सलमान नदवी साहब, तो जी ये जितनी बातें कर रहे थे, दिल तो ऐसा था कि अगर यहाँ कोई ऐसा रूल होता है, इनको चौराहे पे खड़े होकर जला दो या पत्थर वत्थर मार के मार दो। अरे ऐसी अरे ऐसा मत अरे बोलो बातें भाई, नहीं, अरे ये दिल, ऐसा मत बोलो भाई, ऐसा ये मत बोलो। ऐसा मत करो मेरे भाई। नहीं कर नहीं रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सच वाला साहब कर रहे हैं, मेरा दिल है, अरमान साहब एक आ रहा था दिल में। जी अच्छा, इस बेवकूफ जाहिल को ये नहीं पता है कि ईयू ने अभी 7 दिन पहले जो जी ईयू ईयू समझते हैं ना आप, जी जी जी, हाँ उसकी रिपोर्ट आई थी यूरोपियन यूरोपियन पीडब्ल्यू यूनियन, पीडब्ल्यू नहीं नहीं, पीडब्ल्यू की। यूरोपियन यूनियन की बात यूरोपियन कर रहा हूँ। यूनियन। अच्छा यूरोपियन उन्होंने यूनियन की बात करें, जी अच्छा 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 जी, अच्छा, हाँ तो हाँ उन्होंने एक अहद किया है कि सन 2035 तक जितने भी कंबस्शन इंजन से चलने वाली, मतलब बायोफ्यूल से चलने वाली गाड़ियां हैं, वो जी 100% बैन कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये जी शुरुआत है, ठीक। जी अच्छा, जी। अब जो ये वहाबी और ये लाल टोपी और इस तरीके के लोग जो मतलब डीजल पेट्रोल की शामत आने वाली है। शामत आ आने चुकी वाली है ऑलरेडी, आ आ चुकी चुकी है है, असल जी, में आ चुकी है, जी तो हाँ जी। उन्होंने 100% बैन करने का ऐलान कर दिया ऑफिशियली। 7 दिन पुरानी न्यूज है या 5 दिन पुरानी है। और अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन ने किया है, तो बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे ऐड होंगे, है ना। यूरोप ने तो कर दिया है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर ये है कि जो सब्स्टिट्यूट है बायोफ्यूल के, उनको यूज करना शुरू किया जाएगा, जिसमें चाहे वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हों या सोलर एनर्जी, जैसे भी करके, बट बायोफ्यूल यूज नहीं होगा। अच्छा, 60-70 साल पहले जो अंग्रेजों की देन मिली थी, सऊदी अरब हो, जितने भी खास करके गल्फ ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, उनमें जो अ, अ, मतलब एक खुशहाली आई, वो इसी वजह से आई थी क्योंकि वो तेल निकाल रहे थे, है ना। तो अब तो तेल निकल गया और लोग उससे अलग हटने की शुरुआत हो चुकी है। तो सलमान जो वहां के, क्या नाम है, पूरा नाम क्या है अब्दुल भाई उनका? मोहम्मद बिन एमबीएस सलमान बोलो, है, एमबीएस। जी, मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन चार दोनों सलमान। सलमान होने की वजह से एमबीएस जी बोलो। जी, जी जी तो उनको भी ये चीज समझ में आ रही है, दुबई को आ गई 5-10 साल पहले ये चीज समझ में आ गई कि हम इन चीजों पे सरवाइव नहीं कर सकते। हमें दुबई टूरिज्म अलाउ कर रहा है, मतलब यूएई की बात कर रहा हूँ। हाँ, शारजा में अभी थोड़ी तो तंबिया ज्यादा हैं इस्लामी तरीके से, लेकिन आप दुबई में खास करके जाएंगे तो पूरा नंगापन चल, इनके लफ्जों में नंगापन चल रहा है। प्रोस्टिट्यूट वहां मिलती है, शराब वहां मिलती है, हर वो यानी अय्याशी आप उसको शॉर्ट में ये कह सकते हैं, हम 22nd सेंचुरी की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं, रवा दवा हैं। तो जाहिर बात है एब्सोल्युटली। सऊदी अरब भी, दूसरे गल्फ जो ममालिक हैं वो भी उस तरफ बढ़ना चाहते हैं, मगर हमारे मुल्ला चाहते हैं कि नहीं, वहां की आवाम को यानी 7वीं सदी की तरफ जो है खींच के लेके जाना है, और इन लोगों को जो है जो रोशन ख्याल हैं, उनको ये मुजरिम कहना, उनको जो है उनको दज्जाल कहना, उनकी सारी बातों को दज्जाली निजाम कहकर लोगों नौजवानों को वरगलाना, उनको जिहाद पर उकसाना, ये असल में ये मुल्लाओं का काम होता है, ये मुल्लाओं का काम है। यही कर तो रहे थे प्रॉब्लम ये। है ना, हाँ यही कर रहे थे ये जी। आपने सही कहा कि ये क्या उम्रा और हज पे नहीं जाएगा? अगर इसका बयान जो है इसने दिया है, ये सलमान को टैग करके, जो सऊदी में जो इनकी गवर्नमेंट है इस वक्त जिनकी, उनको टैग करके खाली इसके नाम के साथ छोड़ दिया जाए, ये सऊदी अरब पे। बल्कि एक बात जो है, हमारे कबीर नासिक साहब, एक पॉइंट में यहाँ आप जो बात बता रहे हैं ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रखूंगा। देखें, ये मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस जिसे कहते हैं, ये वो बंदा है, उसको इस बात का भी पता हो चुका है कि मक्का असल में फ्रॉड है। अब ये बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, यानी इस बंदे को इस राज का भी पता चल चुका है कि मक्का की बुनियाद पर हम बहुत ज्यादा दिन तक अपनी मईशत का जो है इन्हिसार इस पर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत बारीक पॉइंट ला लिए सच वाला जी, आप बिल्कुल सही। देखिए, हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो मक्का क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, मतलब वहां पे सारे जैसे आपने कहा ना, सारे कबीले अपने बुतों को लाकर नहीं था। मैं असल में कहना चाह रहा हूं कि मैं मौजूदा मक्का की बात कभी भी नहीं कर रहा हूं। मक्का जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब मेरे नजदीक एक ऐसा इलाका है जो हर लिहाज से सेकुलर है, ओपन माइंडेड है, हर तरह की मान्यताओं को वहां जो है यकसानियत के साथ मौका मिलने वाली की जगह को मैं मक्का कहता हूं। मौजूदा जो है, जो जिसे आज अरबों ने मक्का कहकर हम पर थोपा है, ये एक फ्रॉड है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मक्का के नाम पर जो लोग हज उम्रा के जो है के बहाने आते थे, जाहिर बात है बहुत सारा फायदा सऊदी अरब को होता था, ये बात सही है, जो आज भी हो रहा है।
और आगे भी होगा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जैसे लोगों को इस राज का पता चल चुका है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मक्का की रियलिटी जब लोगों तक जो है सामने आ जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हमें कोई ना कोई तो सब्स्टिट्यूट, हमें कोई ना कोई मुतबादिल जो है रास्ता निकालना है ना। तो ये निकाल रहा है, लोगों को आजादी दे रहा है, लोगों को एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है, लोगों को बोल रहा है कि भाई तुम जो है दुनिया के शाना बशाना चलो। तो ये कर रहा है बेचारा। अब ये मुल्ला लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है दज्जाल है, वो जो है वो मलऊन है, वो मुजरिम है, वो। अरे यार, तुमको क्या राइट है भाई? वो मुल्क का जो है एक आजाद हुक्मरान है, वहां की आवाम भी आजाद है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे करें। अच्छा, वो डेमोक्रेसी भी नहीं है। हाँ, बड़ी चीज ये है कि वो डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो राजशाही है। हाँ, लोगों ने नहीं भेजा। पलटो बोल रहे भाई, वो तख्ता पलटो सऊदी हुकूमत का। अरे लोगों को, हमारे नौजवान, आप देखें उनका सारा जो है जो बयान है, वो बयान किससे? नौजवानों से, तलबा से है, स्टूडेंट से है। स्टूडेंट्स को वगला रहे हैं, उनके अंदर जिहाद का जज्बा जो है डालने, कह रहे हैं कि मैं नदवतुल उलमा और देवबंद, जाहिर बात है कि भारत में ये दो नाम बहुत बड़े नाम हैं। इनके तलबा, इनके स्टूडेंट्स को उकसाने का मतलब कोई छोटी बात नहीं है। और फिर साथ साथ पाकिस्तान के तलबा को भी उनका नाम लेकर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपने जो है जो असातिज़ा हैं, अपने जो मुहतमिमीन हैं अपने मदरसों के, उनके जो है जो मुफ्तियान इकराम हैं, उनके उलमा का जो है उनका दामन पकड़ कर उनको झिंझोड़ो, उनसे के सऊदी अरब में ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर तुम लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ। अच्छा, और ये हमला कर देंगे सऊदी अरब। हाँ, नहीं, हमला नहीं करें तो कम से कम जो है ये मतलब ये है कि एक तंजीम बनाएंगे, एक लोगों को जो है जमा करेंगे, उनके अंदर जो है ये जिहाद का जज्बा ये डालेंगे। अच्छा देखें, ये जो खारिजी जिन्हें कहते हैं, ये उसामा बिन लादेन जैसे लोग, ये अपने अरब मुल्कों के खिलाफ, दरअसल यही तो तंजीम थी ना भाई। उसामा बिन लादेन ने क्या किया? अपने जो है लोग अपने हुक्मरानों के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया था? इसलिए कि उसको मालूम था कि ये जो है ये लोग वो जो यानी क्या कहते हैं, रजात पसंद जो इस्लामी जो है ना, वो जो फंडामेंटल जो है जो इस्लाम होता है, वो ये मौजूदा हुक्मरान उसको लेके नहीं चल रहे थे। वो बिल्कुल जो है ढीला ढाला मॉडरेट इस्लाम की बात करते थे। तो उसामा बिन लादेन जो है उनके इस इस्लाम को जो है एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नकारता था। तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है उसी तरह से जिहाद करेंगे जिस तरह से काफिरों के खिलाफ करते हैं, क्योंकि तुम लोग हमारी नजर में काफिर हो। जी जी, ये है हेलो सचिवाला जी, हेलो सर, हेलो। बोलो भाई। मैं ये कहना चाह रहा, आप जो कह रहे हैं कि हज उम्रे के लिए जाते हैं तो इससे जो सऊदी की जो इनकम आती है, तो एक तो ये सऊदी तो हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं, लेकिन एक हमारे बाजू में जो पाकिस्तान है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप सिखों को भी मना कर दें, वहां पे जो गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनका भी फायदा होता होगा पाकिस्तान। आ गए गुरुद्वारे पे, आ गए आप। नहीं, बोलने दीजिए, फिर मैं इनको बताऊंगा आगे जवाब दूंगा। आप बोलिए। क्योंकि सऊदी तो हमसे कुछ लेना देना नहीं सऊदी को, लेकिन पाकिस्तान अगर मजबूत होगा तो आपका सऊदी से कोई लेना देना नहीं है। आप मुसलमान हैं भाई, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। मेरा अरे यार सीधा बोलो, मक्का और मदीना से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। मक्का मदीना से ताल्लुक, सऊदी से नहीं। मक्का मदीना कहाँ है? अमेरिका में है, यूपी में है, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सऊदी गवर्नमेंट। आपके नबी ने कहा, सुनो यार, आपके नबी ने कहा कि ये जजीरतुल अरब मेरा देश है, इसमें से यहूदियों को, ईसाइयों को और मुशरिकों को निकाल बाहर करना है। जाहिर बात है उस तारीख से लेकर आज तक वहां न कोई यहूदी जो है बस सका, ना ईसाई, ना मुशरिक। सऊदी अरब 100% मुस्लिम देश है, 100%। पूरे का पूरा अरब ये इनके अपने नबी के मुताबिक उनका अपना देश है। वहीं पर ये दो शहर भी हैं जिसे हम मक्का और मदीना कहते हैं। समझ आई आप बात? आप बेअकल है यार सचवाला जी, आप तो समझते नहीं, आप आगे स्ट्रीम पे बैठ जाते हो यार, लुल्लू आदमी। आप कहाँ से आते हो यार? मैं क्या अच्छा, एक मिनट जैद, जो तुम कह रहे थे ना कि सरदारों का जो सबसे मुकद्दस जगह है वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान को जी ननकाना साहब, तो अगर उनको वो खोल देना चाहिए तो उससे उनकी कमाई होगी। तुम्हारे हिसाब से हज से सऊदी की कमाई नहीं होती है? सऊदी अपने आप में बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट है, यही कहना चाह रहे थे ना जैद तुम? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती। ये सचिवाला जी कह रहे हैं कि सऊदी को इसी से इनकम होती है, तो भाई पाकिस्तान को आप अपनी बात पूरी करो ना फिर। अरे यार, मैं किस कॉन्टेक्स्ट में जो है इनकम की बात किया, यहाँ बात कुछ और हो रही, कहाँ से कहाँ, वो किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा, वो कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हो? अरे अजीब बात है। बोलने दीजिए इनको बोलने दीजिए जरा।
यार वाला जी आप छोड़ा, मेरे से पूछने लगे आपके लिए सऊदी कुछ है कि नहीं। मेरे लिए सऊदी नहीं कुछ है, जो कुछ है मक्का और मदीना है। अरे मक्का मदीना कहाँ है पूछ रहा हूँ, कहाँ है? न्यूयॉर्क में है? कहाँ है? ठीक है बोलने दीजिए। बिहार में। मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो जैद बात बोल नहीं कर भाई, बोलो भाई, बोलो क्या कह रहे हो। सऊदी में ये मक्का मदीना में जाते हैं हज उम्रे के लिए, तो वहाँ पे इनकम होती है, चलो होती होगी, चलो उनको छोड़ो। तो भाई ये बाजू में पाकिस्तान तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, हम उसको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानते हैं। उसको तो मजबूत मत करो ना, सिखों को समझाओ कि मत जाओ अपने घर ही पे जो है ननकाना के जो है परस्ती क्या कहते हैं इबादत कर लो, उसी के घर पे ही इबादत कर लो। क्यों जाते हो पाकिस्तानों में पैसा देने इंडियन रुपया? ये जैद नहीं है, एक सच्चे और ये पक्के मुसलमान के लिए पाकिस्तान कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है। वहां का हर इस्लामी भाई इनका अपना भाई है। हर पाकिस्तान एक जो है हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई है। बात खत्म। कैसे दुश्मन होगा भाई? दुश्मन तो आपका अपना जो है, दुश्मन तो भारत है। एक मुसलमान के लिए जो सच्चा और पक्का मुसलमान है, भारत में शिर्क और कुफ्र का गलबा है। जिस जगह शिर्क और कुफ्र का गलबा होगा वो इलाका एक मुसलमान के लिए दुश्मन इलाका कहलाएगा। अच्छा सचिवालय जी, अल्लाह ने हुक्म दिया है जी। जवाब तो दे रहे, अगर दुश्मन होता है हिंदुस्तान हमारा, तो हम इसके यहाँ पे क्यों रुकते, क्यों नहीं हम पाकिस्तान चले वो जाते? आप अपने आप से सवाल करेंगे। आपकी किताब तो ये कह रही ना, आपकी किताब आपसे कुछ और कह रही है। जिस जगह कुफ्र और शिर्क का गलबा है वहां से आपको जो है हिजरत करना है। आपकी किताब तो आपको ये हुक्म दे रही है। आपको पता ही नहीं है किताब में क्या लिखा है। आप गैर जरूरी कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पता ही नहीं है आपको मुसलमान क्या होता है। हिजरत तब कर दी जब आपको जो है अल्लाह की इबादत करने में कोई दुश्वारी पैदा हो, बहुत मजबूरी पैदा हो। लेकिन अरे मेरे भाई, कुफ्र और शिर्क का गलबा है ना, ये जमीन आपकी अल्लाह की है, तो इस जमीन को जो है कुफ्र और शिर्क से पाक करना एक मुसलमान, एक मोमिन की जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है। समझे? ये कुरान के मुताबिक, ये अरे मेरे भाई, कुरान कह रहा है ना, कुरान कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कौन होता कहने वाला? हमारे लिए तो हिंदुस्तान की मिट्टी में जो है मरना और मिटना और फिर उसी में मिट के मिल जाना, वही सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी है। फिर तो आप मोमिन नहीं है, फिर तो आप मोमिन नहीं है, आप भारतीय हैं, बस खत्म। आप भारतीय हैं, आप मोमिन नहीं है। भारतीय हैं। एक मुसलमान नहीं हो सकता ऐसा, मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भारतीय हैं, बात सही है। नहीं, भारतीय मुसलमान कुछ, अरे मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता, भारतीय नहीं होता भाई। भारतीय होता ही नहीं, मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है। सऊदी का मुसलमान सऊदी मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान, अफगान का मुसलमान। वही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान में कुफ्र और शिर्क का गलबा नहीं है ना। आपको खुशी हो रही है वो सऊदी अरबिया क्या काम कर रहा है, सो वो बहुत खुशी हो रही है आपको, मगर मैं आपको बताता हूँ, आपको बाद में रोना पड़ेगा आपको, समझे ना। देखिए सऊदी अरबिया जो से एक लिमिट तक के उन्हें जो कर रहा है वो एक लिमिट है उसकी भी। अगर उन्हें कंटिन्यूसली ऐसा करते जाएगा वो लिमिट के आउट ऑफ हो जाएगा उन्हें, फिर समझे ना। अगर उन्हें आउट ऑफ लिमिट के पाक जमीन पर ऐसे गंदे काम कराने लगेगा, हमारी कहाँ से हो गई भाई? वो आपकी कहाँ से हो गई? देखिए आप यहाँ के हिंदू हैं, आप इस्लाम तलवार को देख के कबूल करे सो लोग हैं, आपको क्या काय की जमीन आपकी? अच्छा सुनिए पहली बात तो नहीं, अगर इनकी जमीन है इनसे पूछिए जाके, वहां नेशनल, वहां की सिटीजनशिप ले सकते हैं सैयद भाई? सुनिए वो सब वो बात आपने उसके, तो आपकी जमीन काय की? ये बोलिए, रियलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ। उन्हें अगर ऐसा कंटिन्यूसली किया तो समझो उसका खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसके पूरे जो उसका खानदान है, उसका माँ बाप है, सब खत्म हो जाएंगे उसके। ऐसा इस तरीके से करेंगे तो नहीं। एक लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है, उसके बाहर चले जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएंगे वो लोग। आप करेंगे खत्म? कौन? नहीं मुसलमान कर देंगे उसकी, समझे ना भाई क्या बात है, धमकी। देखिए आप अक्ल इस्तेमाल कीजिए, आप अक्ल इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो ऐसी बात ही नहीं करेंगे। मैं अक्ल इस्तेमाल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब देखो मुल्ला वल्नरेबल रिलीजन है इस वक्त, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा बेवकूफियां, अगर सबसे मॉडर्न रिलीजन है बड़ा रिलीजनों में, तो सबसे बड़ा बेवकूफियों से भरा रिलीजन भी इस्लाम ही है, ये आप मान लो। देखिए ईरान जो मुल्ला जो कर रहे ईरान में, वो एक लिमिट थी वो, और वो लिमिट से पार कर दिए वो लोग, तो वो मुल्ला को जूते मार के निकाल दिए। कोई लिमिट नहीं पार करी, उनके हिसाब से हिजाब पहनना चाहिए था,
उनके सऊदी हिसाब के से जो हिजाब मुल्ला पहनना है चाहिए। उनकी लिमिट अगर वो पार कर देंगे तो वो भी उनको मार के भगा देंगे, वो हराम को पूरे मुल्ला जो सऊदी के है वो सब। यार आप किधर है, मेरे समझ भी नहीं आता। आप मुंडर पे से उतर जाओ ना यार, एक साइड सही अरे है साहब। भाई मैं एक ईरान को भी रियलिटी बुरा बता बोल रहा रहे, हूँ। मोहम्मद मैं बिन एक सलमान को भी बुरा बोल रहे हैं, आप दोनों को हाँ, एक मैं साथ। अरे भाई मैं हेलो उसको सपोर्ट करता था। देखिए मैं सैयद मेरा प्लीज जवाब ले ले भाई, 1 मिनट मेरा जवाब तो ले ले। पहली बात, इस्लाम ने सऊदी अरबिया की ना गवर्नमेंट इस्लाम है, ना ईरान की गवर्नमेंट इस्लाम है। इस्लाम जो कुरान और हदीस है। और तू कुतरिया इस्लाम समझने के लिए यहाँ पे आता है, जाके कुरान और हदीस पढ़। ये सचिवाला से तू कुरान सीखेगा? बच्चा, इंसान का बच्चा, पहले तेरे को बोल रहा हूँ मैं। अरे जाने दे मियां, तू बेवकूफ है, तेरे तू से क्या बेवकूफ बात बहुत करें। बड़ा आता है, तू सचिवाला से इस्लाम सीखने के लिए? कुतरिया, तेरे को समझ में नहीं आता, दिमाग है तेरे पास कहीं थोड़ा सा भी? अच्छा, तो अरे तुम अरे क्या कर भाई, रहे हो जहर? तुम्हें तुम्हें इस्लाम नहीं सीखना है, यहाँ इस्लाम कोई सिखा भी नहीं रहा है, ठीक है? यहाँ कुरान की सच्चाई बताई जाती है, ठीक? क्या ही क्या? तो इस्लाम सीखना है तो अपने मुल्ले के पास जाओ वापस, जो या तुम्हारे कलमे नोचता था ना, जब सिपारा पढ़वाता था तुमको। मुल्ला के वो गोद पे बैठ के इस्लाम सीखो। हाँ, बस वही सीखो। ये सचिवाला को तुम लोग खिलाओ, ये इसको मोटा करो। ये तुम बहुत अच्छा बकरा है ये मुल्ला के खिलाओ गोद पे पिलाओ बैठ के नहीं, इस्लाम सीखो। हम इनको सजा के रखेंगे। बताओ क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तुम सैयद जाओ तो अपने मुल्ले मैं के वो मुल्ला के गोद में बैठ के इस्लाम सीखता हूँ, नहीं ऐसा है उसका। सैयद साहब, आप वो जो हराम के बोलते हैं ना, वो बहुत ही प्यार से बोलते हैं आपको, मतलब आपका गाली नहीं दिखती आपकी। सुनो जैद बाबू, मिर्चे तुम्हें इसलिए लग रही है कि तुम्हें कोई कुरान की जो तर्जुमा है वो सुना रहा है और उसका दूसरा पहलू भी दिखा रहा है। तुम्हें मिर्च ये लग रही क्योंकि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे मुल्ले मौलवी साहब ने ये बताया है कि कुरान सबसे अच्छी चीज है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इवन आइंस्टाइन ने भी कोई अगर थ्योरी लिखी थी तो उसको उसी वक्त मान लिया गया था। 70 साल लग गए बहुत सारी चीजें प्रूफ होने में। ब्लैक होल को प्रूफ होने में 70 साल 80 साल लग गए भाई। कहाँ की बातें कर रहे हो यार? और तुम लोग एक अंधे का ढोल बजाए जा रहे हो, पीटे जा रहे हो यार। कम से कम देखो तो कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। और अगर बुरा है तो बुरा बोलने में शर्माओ मत। हर कुछ अच्छा नहीं हो सकता हर चीज में, ये चीज मान लो मेरे भाई। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अगर मान लो हलाला जो है, एक तुम लोग हलाला पे जो डिबेट करते हो, हलाला से बेटर क्या है? तुम ये बता दो हम लोग को, हलाला से बेटर क्या है? हलाला से बेटर हलाला, क्या है? हाँ। कोई बाप रे, मैं दीवार पे सर मार के आता है यार थोड़ा। कबीर भाई जरा निपटो आप। मैं सर मारता दीवार पे। मेरा क्या शर्मिंदगी की बात को आप शान की बात समझ रहे? हलाला से बेटर क्या है? नहीं, अजीब है यार पहली आप चीज जैद भाई। इसको भी नहीं पता होगा हलाला है क्या। नहीं, इसको नहीं मालूम पता हलाला होगा, क्या है, इसको नहीं इसको नहीं समझता पता है। है। हलाला अच्छा तुम मेरे को बताओ, पता है। हलाला कब होता है? पहले बताओ तुम, हलाला कब होता है पहले बताओ। हलाला जब होता है 3 तलाक कोई देता है तो उसके बाद 3 हलाला। तलाक कब होती है? 3 तलाक कब पूरी होती है कुरान के हिसाब से बताना। जो ये, अगर तुम अगर कब होती है जो पूरी? है कब होती है पूरी? 3 महीने का पीरियड रहता है एक से दूसरे के बीच में। अच्छा, 3 तलाक मतलब 3 महीने के पीरियड पे एक बार बोलनी है कि 3 बार हर महीने हर बार बोलनी है? ये बताओ। एक बार भी है, और ये भी है कहीं कहीं ये भी है कि अगर एक बार में भी 3 बार बोल दोगे तब भी हो जाएगा 3 अच्छा तलाक। अच्छा 3 बार हो गई, उसके बाद जाके लड़की हलाला कर ले अगर दोबारा से निकाह करना है, फौरन जाए लेट जाए किसी और के साथ, ऐसा? अच्छा ये बताओ, 1 मिनट, नहीं तो इससे बेटर तो अरे फिर ये है जो कि जब सवाल है उस पे रहो ना, इससे ये बेटर, बताओ वो नहीं है, बताओ उससे ना। बेटर गैर मैं बता इंसानी बात है भाई। रेप है वो, रेप। उससे बेटर मैं बता रहा हूँ, हलाला हलाला रेप से। के कमरे में आता। इससे अरे मेरे बेटर भाई बोले बात आप। तो, हलाला से बेटर क्या मैं आपको बता रहा हूँ। हलाला से बेटर ये है कि मेरा दिमाग जो है गर्म हो और मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दूं, फिर ठंडा हो, फिर वापस लूं, फिर गर्म हो, फिर 3 तलाक इनसे दूं, ये फिर बाद में पूछो इनसे ये वापस लूं। पूछो कि इनकी बहन के साथ कैसे ये करवाएंगे, और अपनी बहन से मालूम कर लें एक बार, वो बताएंगी बेटर तरीका। अच्छा एक अरे नहीं, मिनट, जाने अच्छा दो, पर्सनल नहीं मत हो नहीं जाओ भाई। नहीं, ये पर्सनल मत हो जाओ। पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा तेरी बहन ऐसा के मत साथ बोलो। अगर अच्छा मैं एक मिनट शादी रुको, कर जैद भाई, वकील साहब महेंद्र दुबे साहब जुड़े हैं, आपका कैसा कमेंट मिलेगा? दीजिए। महेंद्र दुबे जी, नहीं नहीं, एक मिनट, बताओ ना जैद भाई तेरी रुको बहन ना के यार, साथ रुको तो हर सही। घंटे में वकील 3 तलाक साहब दूं क्या और बोल रहे, वापस सुनो तो सही। हाँ। हाफिज, पहली बात यह है कि इस तरह से बदतमीजी से बात करने वालों को इतनी देर तक नहीं खींचा जाता। अच्छा, एक 58-60 साल के आदमी से जिस तरह से बात करने की तमीज जिसके अंदर नहीं हो, आप लोग उनको लेते क्यों हैं? हाँ वही मिर्ची लगेगी। अब ना सच बोलूंगा ना तो तुम लोग की गांड जलेगी। लौड़े भैंस ये चोदो, माधर चोदो। ये अरे ये अरे 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 हटा अरे दो अरे, अब्दुल भाई, इसको भगा हो दो, गया, औकात क्या इनका है? लेवल ही हो गया। हाँ अरे 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 अरे, औकात आ हाँ गई उसकी। हाँ, क्या हामिद, है यार। ये ध्यान रखना, ये सज्जन जो हैं अब गाहे बगाहे हर स्ट्रीम में आते हैं। अपन दूसरों को बताना। अब नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम करना था जी बोलिए बोलिए भाई। कि कुरान की अच्छी अच्छी बातें हम माने, और जो उसमें गलत बातें हैं वो ना माने, और फिर मैं मोमिन रहूंगा या नहीं?
बस देख, कुरान की अच्छी और बुरी बातें क्या है? सारा का सारा कुरान तो अल्लाह का कलाम है, उसको मानना ही आपको, आपको इख्तियार थोड़ी ना है उसमें। कुछ हिस्सा माने और कुछ हिस्सा ना माने, वो तो काफिर है। जो कुरान के कुछ हिस्से को मानते हैं और कुछ हिस्से को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं करना है ना। पूरा का पूरा ईमान में दाखिल हो जाना है, पूरे तो इस्लाम फिर में लोग, दाखिल होना है आपको। आधा तीटर आधा बटर नहीं चलेगा वहां। तो फिर ऐसे तो बहुत लोग ऐसे हैं मुर्तद जो कुरान की पूरी बात नहीं मानते। कौन? ऐसे तो होता है हमेशा, कोई भी नहीं मानता पूरी बात, कुरान की बात तो कोई भी नहीं मानता पूरी। तो अरे भाई, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हम हमें कोई मतलब नहीं है। किताब में क्या लिखा हुआ है उस पर बात होती है। जो लिखा हुआ है उस पर बात करिए, कीजिए आप। हेलोइन मना सकते हैं क्या? हेलोइन मनाने की इजाजत है क्या? हाँ, तो मनाया जा रहा। अब इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, जो अच्छा है वो तो ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, तो मुझे पता लगा कि कहाँ क्या क्या है कुरान में, क्योंकि हमें तो आज तक कुछ और ही बताया गया। हम्म। मेरी गलती क्या है इसमें? मैं तो मुसलमान घर में हुआ पैदा। अब तो तुम्हारी गलती ये है कि अब अकल से काम लो ना, अब तो गलती मत करो ना। तो अकल से काम करे क्या फिर? करें मतलब क्या करें? आपके तो टीम तो मैं कर नहीं सकता। तो कहाँ कर रहे क्वेश्चन आप? ये है, आप स्टेटमेंट दे रहे ना, क्वेश्चन कहाँ किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं आपके तरह टीम तो नहीं कर सकता, क्यों मैं नहीं क्या कर करूंगा? सकते? क्यों नहीं कर सकते? स्ट्रीम कोई भी कर सकता है, उसमें क्या बात है? कौन सुनेगा हमारी बात? मुझे तो मेरे भाई घर वो, वाले कहने लगे, मुझे तो मेरे घर हाँ, वाले कहने लगे कि तो भी कि तुम क्या इन लोगों की बात सुन के सचिवालय की तरह हो गया। अच्छा, ऐसा हो रहा क्या? लेकिन कुछ असर हो रहा अब कुछ कुछ? क्या, हाँ, ऐसा ये महसूस होने लगा मुझे कि मैं कोई वो सुनता हूँ ना, जैसे वो कूड़े वाली बुढ़िया की बात सुनता हूँ, तो मुझे पहले झूठ से वो लगने लगती है। अब मुझे अपने मुल्ला मुल्ला मौलवी की बात झूठ सी लगती है, बिल्कुल कि झूठ बोल रहा है सफेद। ये कह रहा दिमाग इस्तेमाल मत करो बिल्कुल भी। ये बात मुझसे पहले भी एक बार कही गई। मैंने अपने अपने मुफ्ती साहब से एक सवाल करा था, कई साल पहले की बात होगी, आप लोग कोई नहीं थे मेरी जिंदगी में। मैंने उनसे कहा था कि कुरान पढ़ने को और सुनने पर सवाब कैसे मिल जाएगा? ये तो अल्लाह का कलाम है, खत है, भेजा हुआ कलाम हमारे लिए। तो ये पढ़ने पे और सुनने पे सवाब कैसे मिलेगा? ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा था पहले से। हम्म। तो वो बोले कि इसमें अकल का दखल नहीं करना, कि जैसे कि भैंस दूध देती है, दिखता है कि भैंस दूध दे रही है, लेकिन ये दूध जो आ रहा है अल्लाह के खजाने से आ रहा है, ऐसा मुझसे बताया गया। हम्म। बस वक्त देख, गुजर तो गया अब हम भाई। तो यही कहेंगे आपको, अपनी अकल से और अपनी लॉजिक और रीजनिंग से काम लेते रहिए। हमारी किसी भी बात पे आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। जिस तरह से क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हैं, उस तरह से क्वेश्चन आपको इस्लाम पे भी करना चाहिए। तो इस्लामी रिचुअल्स को क्वेश्चन कीजिए, आपको जवाब मिलते रहेंगे। नहीं, सवाल तो मैं बचपन से करता आया हूँ, मुझे सवाल करने का शौक भी है, लेकिन उनसे सवाल करो तो फिर उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं बोलता। एक मुफ्ती साहब कुछ और कह रहा है, दूसरे मुफ्ती साहब कुछ और कह रहा है, तो तीसरे मिले वो तो कुछ और कह रहा है। फिर ऐसे भी हुआ है अब तक, बस वक्त वक्त गुजर गया, गुजर तक चला जा रहा है। हाँ, तो बस तय आप करार सफर पे समय नहीं निकल मिला। पड़े हैं भाई। यही सारे सफर से होके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसी सफर से गुजर के। तो आप भी उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। चलते तो ये रहिए, बस अकल की रोशनी में काम लीजिए। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, मतलब तो ऐसे एक परिवार दिन ने में कुछ थोड़ी कहा ना हम होगा? ऊपर टपके भाई, ये सारे मरहले से गुजर चुके ना हम। ये मेरे मिलने वाले तो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं अमेरिका के भेजे हुए हैं और ये पैसे मिलते यहूदी, हैं इनको। ये हमारे हाँ डॉक्टर कुछ, साहब है, हाँ। देखिए इजराइल से है डॉक्टर साहब। अच्छा। ये खुद यहूदी हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपकी बातें सुन सुन के कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूज कब से हुए आप? अभी साल भर से हुए, 2 महीने से हुए, बस कितना बस अरसा हो बस गया? यही साल भर से ही हुआ हूं, साल भर से ही। अच्छा ये अच्छा, नहीं सचवाला जी असल की में बात, ये सचवाला जी की बातें कंफ्यूजन जो सुन है, सुन। तो जी पूरे बोलिए। हिंदुस्तान में लॉकडाउन से बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक्स मुस्लिम जी और जी एक्स मुस्लिम की बातें ये लॉकडाउन से ज्यादा हो गई बहुत। तो वो जी। जानना चाह रहा था मैं, ये सचवाला जी के आने के बाद आप कंफ्यूज हुए या लॉकडाउन से हुए? नहीं, इनके सचवाला जी के आने के बाद से कंफ्यूज हो गया हूँ। अरे, तो क्या कंफ्यूजन बढ़ गई आपकी? कंफ्यूजन ये बढ़ गया कि भाई असलियत जो है, जो कुरान की असलियत जो हम जानते थे वो तो है ही नहीं।
जी। अब सच वाला जी जो आपका जो ये चालू हुआ है दरसे कुरान, वो भी सुनता हूँ मैं, तो इसमें तो असलियत तो कुछ दूसरी ही बता रहे हैं। दरसे कुरान में तो भाई वो जो बड़े बड़े ट्रांसलेटर्स ने जो लिखा है वही सुना रहे हैं हम लोग। हाँ वही, आप मतलब आप जो सुना रहे हो वो तो सही है, तो हमको जो मौलाना लोग जो बताते थे वो तो कहीं निकल ही गया वो। जी, चलिए भाई, सुनते रहिए और अक्ल की रोशनी में काम लीजिए। बिल्कुल सही। हम इस्लाम धर्म से जिन बातों से डिससेटिस्फाइड थे, या जो बातें हमें पसंद नहीं थी, या उनके पीछे कोई भी वजह रही हो, हमने इस्लाम छोड़ दिया। बुरी चीजें थी तभी छोड़ा होगा ना, अच्छी होती अच्छी चीज को कोई नहीं छोड़ता है। ओके, ठीक है ना। तो वही चीज सेम देश पे भी लागू होती है कैसे? कि अगर कुछ लोग जाहिल बन गए या उन्होंने, हाँ मतलब कुछ, अगर 1 करोड़ का देश है, ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ पॉज करने के लिए आपको। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जब रिजीम चेंज होती है, जब कोई देश पलटता है, मारकाट होती है, आप लियाकत पैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। मैं आपको पैक्ट में बाद में जोड़ूंगा, क्योंकि पैक्ट आपने लाया था। पैक्ट का रोल क्या है वो जानना है, वो बाद में पूछूंगा मैं आपको। वो हाँ, वो बात करेंगे। जो प्रश्न था दुबे जी के साथ कि जो 2 लोग चले गए, जो रह गए, वो क्यों रह गए प्रश्न था। पैक्ट बाद में आ गया, आपने डाला, लेकिन पैक्ट का रोल क्या था उनके प्रश्न। मैंने नहीं, उन्होंने, दुबे जी ने डाला था। मेरा सवाल ये था कि क्यों रह गए, लेकिन मेरा सवाल ये था क्यों रह गए। तो क्यों रह गए वही बताइए ना, कि जब पैक्ट आप बताइए ना, आप बताने जवाब देने आए हैं उसका, तो बताइए। प्रश्न करने आया था। अच्छा, वो क्यों रह गए, उसके 2 रीजन है। और मैंने अपने प्रश्न का उत्तर ना दें, आपका जो प्रश्न हुआ था वो हुआ था, मैंने सिर्फ प्रश्न पूछा है। क्यों रह गए बोलने दीजिए उनको, क्यों रह गए बोलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बताइए, यही सवाल है ना आपका कि क्यों रह गए। सर सवाल मैंने 2 रीजन है, 2 रीजन जो मेजर रीजन है, मैं तो उन्हीं की बात कर सकता हूँ। पहला रीजन ये है कि नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, क्यों नहीं जा, अब आप पूछेंगे कि मुस्लिम होकर के मुस्लिम कंट्री बन रही है, वो दूसरी कंट्री क्यों नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, उसका जवाब ये है कि जो लोग सेकुलर स्टेट में भरोसा करते थे, हाँ, ठीक है, हाँ, वो पाकिस्तान कोई रिलीजन के बेसिस पे एक कंट्री बन रहा है, धार्मिक कंट्री बन रहा है, वो वहां नहीं, मजहबी कंट्री बन रहा है, वो वहां नहीं जाना चाहते थे। दूसरा रीजन, अच्छा, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और यहाँ पर आज भी आप अगर कोई बात कम्युनिकेट गांवों तक करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, ना कि आप सन 47 की बात कर रहे हैं, सन 46 की। सही बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच सका कि हमें जो है पाकिस्तान जाना है क्योंकि हम मुसलमान हैं। मान लेते हैं आपकी बात सही हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आप एक रिसर्च अपने आप से खुद से करिएगा। आप जिस भी शहर में रहते हो, मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, चंद शहरों के 5-6 नाम लीजिएगा, ठीक है, वो चाहे भोपाल हो, वो लखनऊ हो, वो मुरादाबाद हो, वो खांडवा हो, वो नागपुर हो, वो अकोला हो, वो अमरावती हो, वो हैदराबाद हो, उस शहर के, जो शहर का पुराना हिस्सा होता है, हर शहर में, ये जितने भी शहर मैंने जो नाम लिए हैं, उनमें, बात पूरी होने दीजिए, उनके पुराने जो शहर होगा, आप वहां पर जब जाएंगे तो आपको किसकी आबादी ज्यादा मिलेगी? जो वहां पर मुस्लिम मिलते हैं। लखनऊ में, भोपाल में भी तुम्हारा रहता है नहीं, लखनऊ भोपाल, अच्छा चलिए, लखनऊ भोपाल में मिलते हैं, और शहर, आप कोई भी एक शहर भारत का सोच लीजिए, वहां पर आपको मुस्लिम आबादी मिलेगी। है ये बात फैक्ट या नहीं है? पुराना शहर, किसी भी शहर का पुराना शहर होगा, उसमें आपको मुस्लिम आबादी मिलेगी, सिवाय पंजाब, हरियाणा और टू एन एक्सटेंट राजस्थान और हिमाचल, हाँ ठीक है, मान सकते हैं। अच्छा ठीक है, हिमाचल उतना ज्यादा बहुत दूर निकल गई, अब मैं कह रहा हूँ बात दूर निकल रही है, बात पूरी भी तो करनी है ना। हाँ, अरे भाई, टॉपिक से हम बहुत दूर चले गए ना। देखिए भाई, मैं समझाता हूँ, इंडिया हमारा कंट्री है, हमारा सर, मैंने कबीर साहब आंसर दे रहे थे, मुझे ये बीच में, अरे भाई उन्होंने बहुत लंबा करा दे रहे। देखिए भाई, मुसलमान हूँ मैं, मुसलमान हूँ, मैं बताता हूँ आपको, समझे ना। कबीर साहब तो मुसलमान नहीं है, फिर उन्होंने क्या बताएंगे? मुसलमान की आवाज को दबा दिया जा रहा। अरे भैया, उनसे रिलेवेंट था। अरे भाई, मुसलमान की आवाज मत दबाओ यार, मुसलमान हूँ, मैं बताऊंगा ना आपको। नमस्कार कर दिया पहले, मैंने कहा प्रश्न रिलेवेंट नहीं है, यहाँ आप गलत भेद मत करिए। मैंने अरे भाई, हिंदुस्तान हमारा कंट्री है और इसलिए हम यहाँ पर है, और क्या होना तुम्हारे को। सर ऐसा है, मैं निकलता हूँ, धन्यवाद।
अरे पंडित धन्यवाद। जी, आप नहीं वो आगे पंडित जी जी नहीं रुको, कर डिटेल नहीं ना कर ना 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 पाएंगे। ना ना ये सब सर, 2 मिनट मेरा रुको, मौका मिल गया होता कबीर जी था। की बात पूरी होने दो, बोलो कबीर हाँ जी। वो बात है, तो कबीर जी बोलते हैं तो अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हमने इसमें ये बात करी थी कि दूसरा रीजन था कम्युनिकेशन का, कि लोगों तक ये बात कम्युनिकेट नहीं हो सकी क्योंकि वो गांव खेड़े में रहते थे, एक वो फैक्टर था। लेकिन अच्छा, वो फैक्टर के साथ साथ ये भी फैक्टर है कि आबादी या शहर जो बसाए गए थे, या ये कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट शहर का, वो कहां से आया, ये आपको भी समझना चाहिए पंडित जी, ठीक है। और जब वो आया तो वहां पे कम्युनिकेशन इशू नहीं था। अगर नेहरू जी रेडियो पे बोल रहे हैं, या गांधी जी का कोई उपदेश या उनकी कोई जलसा जो रेडियो पे आ रहा है वो लोगों तक पहुंच रहा था, चाहे वो रेडियो से आ रहा हो चाहे अखबारों से आ रहा हो, उसको जानते हुए भी लोग नहीं गए, सुनते हुए भी, खास करके शहरों की बात मैं कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट में रहना चाहते थे। अब गलती वो किसी की भी रही हो, सेक्युलर स्टेट पे रहना चाहता था जी। हमीद साहब मैं इंडियन मुसलमान की बात कर रहा हूँ अब्दुल भाई, मैं इंडियन मुसलमान की बात कर रहा हूँ। मुसलमान जहां पे जी भी प्लीज प्लीज मेजॉरिटी में होगा वो सेकुलर कभी नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब्दुल हमीद साहब आप रुक जाइए, यहाँ पे वो माइनॉरिटी में उसको थे, बता चुके हैं। माइनॉरिटी में थे, और इसलिए थे क्या हैं, आज भी हैं, इसीलिए उनको आज सेकुलरिज्म बहुत पसंद है। जिस दिन मेजॉरिटी में आ जाएंगे वो सेकुलरिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे, उन्हें शरिया लॉ चाहिए होगा, ये फैक्ट है। बस वही इतनी देर से ये लास्ट बात के लिए मैं पूछ रहा था, आप बहुत घुमा के इतना लंबा राजस्थान नागपुर पूरा घुमा के लाए सर आप। तो थोड़ा तो समझना जरूरी है ना बेस। नहीं खुला बात करना जरूरी है, समझाने में ना जो कॉमन लोग होते हैं ना सर, इसलिए मैं ये प्रश्न लेके आया। ये इसलिए नहीं लाया कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्योंकि आपकी स्ट्रीम 1000 लोग सुन रहे होंगे, उनको भी जानना जरूरी है कि कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्या है। तो क्लियर कट खुला बात होनी चाहिए। आ गया सही मुद्दा आ गया कबीर जी का। बस कि क्या है ना, यहाँ जो रुके हैं वो लियाकत अली पैक्ट वैक्ट वगैरह फाड़ में जाए, ये इसीलिए रुके हैं कि नहीं, लियाकत अली पैक्ट का इससे कोई मतलब नहीं ना पंडित जी, चक्कर ये है। धन्यवाद सर, हो गया मेरा बात, हो गया। मैं इन चीजों से कोई चक्कर नहीं कि मुसलमानों को वो नहीं चाहिए था, शरिया स्टेट नहीं चाहिए था, उनको इंडियन सेकुलर स्टेट चाहिए था, इसलिए यहाँ रह गए। और फिर इंडियन सेकुलर स्टेट में उनके पास शरिया है पर्सनल लॉ में, यहाँ पे शरिया डिमांड चल रहा है। क्या बात, अरे वाह। नहीं अब्दुल भाई इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कि शरिया नहीं है, कुछ राइट्स दिए गए कि यहाँ रुके हो तो ये लॉलीपॉप नहीं है, जो हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है, हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं है, फैक्ट है। सऊदी में भी नहीं है, पाकिस्तान में सऊदी में भी नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो वो बात सही है। नहीं, ये रीजनिंग कोई मतलब सर पैर नहीं है। बरेलवी देवबंदी में आपस में लड़ाई चल रही थी, दोनों का क्लैरिटी, दोनों में ये क्लैरिटी थी कि भारत को इस्लामिक नेशन बनाना है। वो तो नेचुरल जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसमें कोई डाउट नहीं था दोनों को। सिर्फ उनका डिफरेंस इतना था देवबंदी बरेलवीज में कि क्या तरीका अपनाना है। बरेलवीज का सिंपल मानना था कि हम हिजरत करेंगे, हम मदीना बनाएंगे और फिर आके मक्का पे अटैक करके हम पूरे भारत को बनाएंगे। देवबंदीज का कहना था कि हमारे जो 700 साल 800 साल 1000 साल इतना इस्लामिक रूल रहा है यहाँ पे, और इतनी मेहनत हुई है यहाँ इंडिया को इस्लामिक नेशन बनाने की, ये जो हमारा एम है इससे वीकन हो जाएगा अगर हम सारे के सारे हिजरत करके पाकिस्तान में जाएंगे, और हमें यहीं रहना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए। ये देवबंदी बरेलवी में मेजर डिबेट था, कई सालों तक चलता रहा इसके बारे में। दूसरा, तो भारत के जो मुसलमान रह गए वो ना तो सेकुलरिज्म के प्यार के कारण रहे हैं। यहाँ पे इनफैक्ट ऐसे बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज हैं दुनिया भर की जो टॉप से आपको मिल जाएंगी, जिन्होंने आधी फैमिलीज उधर है, आधी फैमिली इंडिया में है। आपको कितने ही मिल जाएंगे, क्योंकि भैया आप उधर जाके देख लो, अगर उधर अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो इधर आके तो इधर आ जाएंगे, दोनों तरफ देख लेते हैं। बस यहाँ पे लियाकत अली पैक्ट काम आया था, जो आपने बात की कि वहां जाके देख लो अच्छा है, और नहीं तो यहाँ वापस आओगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सेफ है। अच्छा, तो लियाकत नेहरू पैक्ट बेसिकली ये था कि भैया वहां पे माइनॉरिटी राइट्स आप देंगे, यहाँ पे हम माइनॉरिटी राइट्स देंगे। और पाकिस्तान का सोचना था कि अगर यहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जाएगा तो हम हिंदुओं की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो वो जो कह रहे थे आपको होस्टेज थ्योरी, वो यही थी कि भैया अगर वहां पे हमारे मुसलमानों को टच किया तो यहाँ हिंदुओं के साथ ये करेंगे। तो हुआ क्या, लियाकत पैक्ट के बाद, लियाकत नेहरू पैक्ट जो कह रहे हैं आप, उसमें ये हुआ कि जो यहाँ से मुसलमान जा रहे थे पाकिस्तान और वहां से हिंदू आ रहे थे, उनका आना जाना एक तरह से बंद हो गया। तो और ये एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो सरकार थी भारत की, तब कांग्रेस जो थी, उनको भी रियलिटी नजर नहीं आ रही थी। एक पूरे के पूरे यहाँ के 90% मुसलमानों ने वोट दिया पाकिस्तान बनने के लिए, लेकिन यहाँ से गए नहीं, मेजोरिटी फिर भी यहाँ से नहीं गए, यहीं रह गए। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें सेकुलरिज्म चाहिए, भारत में सेकुलर होना चाहिए, हमें यहाँ हिंदू स्टेट नहीं चाहिए। और गांधी जी भाग भाग के मुसलमानों को रोक रहे थे कि भैया आप मत जाओ, आप यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुकिए। और डॉक्टर साहब से मैं इब्रित में भी बात कर सकूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और यहाँ पोरबंदर एक स्मॉल सिटी है, राजकोट, अहमदाबाद, ये सब बड़ी बड़ी सिटी है, लेकिन हमारे पोरबंदर के यहाँ 5 से 6 हजार बंदे हैं
इजरायली में, अच्छा पोरबंदर के अच्छा सिर्फ। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग वहां पर? कुछ जॉब करते हैं? हम यहाँ केयर गिवर का जॉब करते हैं। क्या काम करते हैं? क्योंकि केयर गिवर इजराइल उसके सिवा किसी की या तो खेती की वीजा देता है या केयर गिवर की, 2 ही वीजा देते हैं किसी भी कंट्री को। नहीं, आपने, मैं समझा नहीं, क्या किसका वीजा है आपका? केयर गिवर मतलब जहाँ ओल्ड मैन है, हाँ हाँ, उसका काम करना है हमें, ओल्ड एज हाउस में केयर गिवर वहां पे काम करते हैं। केयर गिवर, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ ओल्ड एज होम होते हैं, तो वहां पर लोगों की देख रेख करना है, कुछ भी उनके खाना वाना बनाना करना। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना अच्छा, पीना अच्छा। वो मतलब उसका पूरा संभालना होता है उससे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ आपके पास सब कुछ होता है। अच्छा, खेती बाड़ी बोले तो इसका मतलब वहां पर किस टाइप की खेती होती है? यहाँ पे खेती इतनी होती है कि जब पहला जहाज, खेती का जो पहला जहाज सी में प्रसार होता है ना, वो इजराइल का होता है। यहाँ पे जमीन तो है ही नहीं, ये पहाड़ों में जमीन उगाते हैं, खेती उगाते हैं। सच वाला जी, सोचो आप। हाँ, नहीं, कुछ चीजें वाकई हैं यार देखने लायक, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली जो है, जो वहाँ एडवांसमेंट है, और फिर जो चीजें जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो चीजें देखने लायक हैं, वाकई देखने लायक। इजराइल अच्छा, नॉर्मली जो है वहाँ लोगों का व्यवहार कैसे रहता है भारतीयों के साथ? कैसा करते हैं वो लोग? वो लोग अपनी जान मानते हैं भारतीयों को, क्योंकि जब इजराइल में जब हिटलर का बहुत बड़ा बालागान हुआ, तो इजरायली लोग देश छोड़ के हिंदुस्तान में आए थे, तो हिंदुस्तान में उससे रखा था। और उसका बहुत बड़ा वो बात याद है उनको, वो बात याद और रखते हैं। बॉम्बे और वो मेन मूसे, जो मूसे शायद उसका नाम था, जब उसकी मदर और फादर का डेथ हो गया था, बॉम्बे में वो अटैक हुआ था अपना। अच्छा, तो मोदी जी आए थे तब भी उससे मिले थे। और 99 अपना जो कारगिल हुआ ना, उसमें भी किसी ने अपने को सपोर्ट नहीं किया था इजराइल के सिवा। दैट इज ट्रू। अच्छा अच्छा, तो वो लोग अपने को एक वो लोग भाई मानते हैं इंडिया को।